सिंदूरा सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। इन्हें सब कुछ याद आने के बाद में ही हमने बड़ी माँ के खिलाफ एक प्लान बनाया। मैं और अमर शायद सफल नहीं हो पाते अगर हमें किसी और की मदद ना मिलती तो। किसने तुम्हारी मदद की? भारत ने। सर वो टेप कल हम कोर्ट में पेश कर देंगे सर। कौन सा टेप? कहीं उन दोनों ने मेरी सारी बातचीत रिकॉर्ड तो नहीं कर ली? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मेरा बचना मुश्किल है। इस तस्वीर की वजह से मैंने अपना प्लान बदल दिया। इसमें तुम और दिव्या एक साथ हो। लेकिन जब मैंने दिव्या से पूछा तो वो साफ मुकर गई और तुमने कह दिया कि तुम घर से बाहर निकले ही नहीं। उस दिन खुद अपनी आंखों से आपने देखा था मैं घर पर था। मैं दिव्या से क्यों मिलूंगा मॉम? ये मेरी दुश्मन है। ये मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, खेल खेल रहा है ये मेरे साथ। ये बहुत चालाक है। इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। मेरी बात मानो, इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। मुझे पूरा यकीन है इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। इसे काम डाउन। वो अमर कुछ नहीं कर सकता है, कोई हरकत कोई चाल नहीं चल सकता है वो आपके साथ। आप प्लीज मॉम आप चिंता मत कीजिए, आपका भ्रम है और कुछ नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? नहीं अदिति, तुम नहीं जान सकती हो। तुम क्या, शायद कोई भी इस वक्त नहीं जान सकता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। आज तक किसी बेटे ने अपनी मां के साथ ऐसा दगा नहीं किया होगा जैसा मैंने किया है। किसी ने इस तरह झूठ नहीं बोला होगा जैसा मैंने बोला है अपनी मां से। तुम नहीं समझ सकती हो दीदी, तुम नहीं समझ सकती इस एहसास को। आप सच कह रहे हैं। मैं भला इस एहसास को कैसे समझ सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कैसी थी। मैंने तो अपने माँ को कभी देखा ही नहीं। पर इतना जरूर जानती हूँ कि माँ के बिना जिंदगी कितनी सूनी लगती है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि आपकी मॉम आपके लिए कितनी मायने रखती है। और आपने जो कुछ भी किया वो कितना बड़ा त्याग है। सच में भारत, इज्जत तो मैं आपकी पहले भी करती थी, पर जिस तरह सच का साथ देने के लिए आप अपने मॉम के खिलाफ खड़े हो गए, उसके बाद तो मैं आपको देवता मानने लगी हूँ। और मेरे ही हर किसी की नजरों में आपकी इज्जत दुगनी हो गई। इस वक्त भले आपका दर्द कम करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और मेरी दिली इच्छा है कि काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। थैंक यू अदिति, तुमने मुझे समझने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स। भारत, आज जब आप घर पर नहीं थे तो आपके लिए हॉस्पिटल से फोन आया था। बाबा ने बताया कि पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अरे हाँ, तो तुमने क्या कहा? मैंने बाबा को कहा कि पापा को घर ले आए। मुझे लगा कि इतने दिन आपसे अलग रहने के बाद आपके पास रहना चाहेंगे। मैंने ठीक किया ना भारत? तुमने बिल्कुल ठीक किया दीदी, बल्कि मैंने पापा से वादा किया था कि अब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा।
और मुझे तो खुशी इस बात की है कि इतने सालों बाद पापा दोबारा इस घर में कदम रख रहे हैं। गगन सिंह, तो जाके देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ? सर, सिंदूरा सिंह की गिरफ्तारी की खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी है। सारे मीडिया वाले यहाँ जमा हो गए हैं। इसमें जाना बहुत मुश्किल है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तो हम स्टेशन कैसे पहुंचेंगे फिर? सर, ये मीडिया वाले किसी की नहीं सुनते हैं। हो सकता है हमें पैदल चलकर जाना पड़े। चलो आइए। चलिए। आप साइड ही जाओ। आप दूर रास्ता छोड़िए। अब रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़िए। आ जाता क्या अपनी माँ से सुंदर फेंक भी क्या सच है? दूर हटिए, दूर हटिए। साले साहब, आपकी दीदी जादूगर है। सीता को सुपनका, सुपनका को सीता बनाने में माहिर है। वो तो ये भी कहती कि मैं मोटा हूँ। क्या मैं मोटा हूँ? बताओ बताओ बताओ। हाँ? डोंट वरी। अच्छा, तुम्हारी फॉर्म फट गया है ना? डोंट वरी, मैं कॉन्टेस्ट वालों को फोन करके दूसरा मंगवा दूंगा। प्रॉमिस 100%। एक मिनट रुकिए।
अदिति, जीजा जी इससे मिलिए। ये है आपकी बहू अदिति। आपके बेटे भारत की पत्नी। अरे जीत रहो बेटिया। बाईस सालों के बाद आज आपको देख रहा हूं, खुशी को बयान नहीं कर पा रहा हूं। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था, आज आप वापस घर आ गए। हाय नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? आइए पापा, आपको आपका कमरा दिखा दूं। अब से कमरा आपका है पापा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो यहाँ आएगी। कौन? वो यहाँ आएगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको इस तस्वीर से डर लग रहा है ना पापा? ओके, अब इस तस्वीर के इस घर में कोई जगह नहीं है।
बस 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 भारत तो आएगी। बाबा कहाँ आएगी? मैंने कोई नहीं आएगा। फोटो बाहर फेंक दी ना मैंने। अब डरिए मत, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाबा आइए। अच्छा मुन्ना, अब मैं घर चलता हूँ। क्यों? हमारे साथ भी तो रह सकते हैं आप। नहीं बिटिया, वहां घर खाली कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई ना कोई देखने के लिए होना चाहिए ना। और फिर आप लोगों से मिलने के लिए तो हमेशा आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपको इस घर में ले आऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना मुन्ना। देखो यही कहीं छुपी होगी। जन्म लेने पड़ेंगे तुम दोनों को मुझ तक पहुंचने के लिए। अगर पहुंच भी गए ना तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम मुझे सिंदूरा सिंह को हरा पाओ। कहे तुम्हारे शंभूनाथ जी नाम है, और ये तब से 22 साल पहले जब इसी जगह मैंने तुम दोनों को इसी बंदूक से उड़ा दिया था। सिंदूरा और सागर में से कोई एक जी सकता था, इसलिए तब सागर को मैंने मार दिया। अब सागर के बिना एक जी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। बस, और आगे नहीं देख सकती मैं। राजीव हमेशा यही कहते थे कि दी, सागर और विद्या के कत्ल की जिम्मेदार है। और मैं मन ही मन में यही दुआ करती थी कि भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आज राजीव की हर बात सही निकली। अब क्या इस सबूत से दी को जेल की सजा हो जाएगी? सजा इससे ज्यादा भी हो सकती है। शायद उसमें अभी देर है अमर भैया। सिंदूरा सिंह पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भाग गई है। पुलिस उनके पीछे है। बनूं